आइए आज हम लोग अब सेट 5 टेस्ट सीरीज DRDO मल्टीटास्किंग स्टाफ वॉल्यूम 1 के टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 5 का काम शुरू करते हैं। इनसे जुड़े सभी विद्यार्थियों को मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। सब लोग मिलें और हम लोग अब डिस्कशन का प्रारंभ करते हैं। आज हम लोगों का सेट 5 का 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, कहता है कि 20 kg दूध एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की कितनी मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। टोटल मात्रा अगर देखा जाए मिश्रण का तो वो दिया हुआ है आपको 20 kg और इसमें आपको कहा जा रहा है कि पानी का जो परसेंट है वो 10% है। पानी को बढ़ाना है और कर देना है 25% और हम लोगों को पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पहले 10% था, पानी 25% करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप जनरल प्रोसेस से बना सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है यहाँ कि हम लोगों को ये देखना है कि पानी अगर मिल रहा है यानी पानी में बदलाव हो रहा है, तो जिस चीज़ में बदलाव होता है उसके परसेंट पे नहीं काम करके हम लोग अपोजिट सेक्शन पे काम कर लेंगे। अगर ये दूध और पानी का मिश्रण है तो हम दूध के परसेंट पे काम कर लेंगे। टोटल मिश्रण अगर देखिए तो 20 kg है, पानी कह रहा था 10%, हमको पानी पे काम नहीं करना है तो परसेंट ले लेंगे दूध का और दूध देखिए हो जाएगा 90%। अब हम लोग माने कि x लीटर अगर मिला दिया गया तो हमारा मिश्रण जो था वो हो जाएगा देखिए 20 + x का, और बाद में आपको 25% चाहिए पानी यानी दूध जो चाहिए वो चाहिए 75%। अब यहाँ से हम लोग देखें, ये था हमारा प्रारंभिक दूध का मात्रा, यह है हमारा बाद के दूध का मात्रा, इसलिए हम लोग लगा दिए बीच में इक्वल टू का साइन। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 15 से ये 5 बार में, ये 6 बार में कैंसिल करेंगे। फिर आप चाहें तो 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 बार में। 6 × 4 देखिए 24 हो जाएगा। 24 = 20 + x और इस प्रकार से x का वैल्यू हम लोगों का आ गया 4 kg, यानी मिलाए जाने वाले मिश्रण की मात्रा 4 kg होगा, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। इस रूप से हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन का विकल्प हो गया ए, आंसर के रूप में ए को मानेंगे। इसके बाद देखा जाए तो कहता है दो संख्याओं का योगफल 40 और अंतर है 4, तो संख्याओं का रेशियो क्या होगा। जब कभी आपको सम दिया हुआ रहे और आपको डिफरेंस दिया हुआ रहे और आपको रेशियो पूछा जाए तो केवल एक चीज़ पे ध्यान रखना है, दोनों डाटा को जोड़ देंगे वो पहला वाला हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे वो दूसरी संख्या हो जाएगा, उसी को रेशियो ले लेंगे। यानी योगफल और अंतर को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार देखिए इसमें घटा लेंगे, ये हो जाएगा 44, यहाँ आ जाएगा 36 और इसी को रेशियो के रूप में लिखें तो 4 से इसको कैंसिल करके आंसर हम लोग लिखेंगे 11:9, जो कि आपके आंसर सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का विकल्प सी हम लोगों का आंसर हो गया। आ जाए इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी और सी में 1290 रुपये इस प्रकार बांटने कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2। ए का हिस्सा कहा गया बी के हिस्से का 3/2, यानी इसको हम लोग इस रूप से लिख सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो ए अनुपात बी बराबर देखिए लिखा जा सकता है 3:2। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2, यहाँ से A/B निकाले। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए हम लोगों को कहता है बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1.3/4। बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1.3/4, इसको अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं 7/4। 1/4 अगर लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे तो 4 × 1 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखे 7/4। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बी अनुपात सी अगर निकालते तो ये देखिए सी नीचे आ जाता, ये हो जाता 7:4 और तब हम लोग यहाँ से A/B/C निकाल सकते हैं। इसके लिए देखें यहाँ से ये 21 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 14 हो जाएगा, ये देखिए आपका 8 हो जाएगा। ये रेशियो हम लोगों का निकला A/B/C। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो इसके बाद हमको देखिए कहता है कि बताएं कि ए का हिस्सा कितना है।
जब रेशियो हमारे पास है और टोटल धनराशि पता है हमारा 1290, तय का निकालते तो 1290 में हम लोग रेशियो का टोटल से डिवाइड करेंगे। 21 और 14 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा देखिए 35 और 8 को ऐड किया जाए तो 43 और ए के लिए मल्टीप्लाई 21 से। 43 से आप अगर कैंसिल करें इसको तो ये देखिए 30 आ जाएगा और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों को रिजल्ट देगा 630 और ये 630 जो है आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है। तो 68 का आंसर हो गया हम लोगों का डी। 68 के बाद हम लोग चलें 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि 11 परिणामों का औसत 78 है। प्रथम 5 का देखिए दिया हुआ, अंतिम 7 का भी दिया हुआ है 72 और 84। पांचवा परिणाम 11 परिणाम है और 5 और 7 का दिया, यानी टोटल 12 परिणाम हुआ। तो 12 इसलिए हुआ क्योंकि जो बीच वाला ओवरलैपिंग वाला रिजल्ट था वो 2 बार आ जाएगा, तो इसलिए 1 और 1 12 हो जाएगा। वहाँ 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 69 में अगर देखें तो पहले तो 11 परिणामों का एवरेज अगर हमारे पास है दिया हुआ 78, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सभी का सम आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये रिजल्ट देगा, यहाँ से लिखे 8, ये 15 के लिए 5 लिखे 1 हो गया, 7 और 1 को जोड़ लिए तो ये 8 हो गया, यानी 858। इसमें शुरू के 5 परिणामों का एवरेज देखिए हम लोगों को दे रहा है 72। तो शुरू के 5 परिणाम का एवरेज अगर है तो इसका सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 360 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार आगे के 7 परिणाम का एवरेज दिया हुआ है, तो इन 7 का एवरेज 84 है दिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो हम लोगों का रिजल्ट देखिए 7:4 28, रिजल्ट में 2 आ जाएगा। फिर 7 गुना 8 करेंगे 56, 56 और 2 को आप ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 58। अब इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, ये जो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये देखिए रिजल्ट में हम लोगों को आ गया 948। ये 948 जो है 5 + 7 यानी 12 संख्याओं का योगफल है। ये आपका 11 संख्या का योगफल था। इसमें अगर हम 12 में 11 वाले को घटाएंगे तो जो ओवरलैपिंग वाला था वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आ जाइए इसको घटाते हैं, ये देखें 0 हो जाएगा। 14 में 5 को आप घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ तो फिर आपका 0 ही हो गया, यानी हम लोगों का रिजल्ट आ गया देखिए 90, यानी जो ओवरलैपिंग वाला था 5वां था वो हमारा है 90 नंबर। 90 जो है आपके विकल्प बी में लिखा हुआ है। तो 69 का आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे विकल्प बी। 69 के बाद अब हम लोग बढ़े आगे 70 नंबर में। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 90, 6 वर्ष पहले का रेशियो देखिए लिखा हुआ 1, 2 और 3। ये केवल ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि रेशियो अगर 6 साल पहले का है, 6 वर्ष पहले का है, तो हम लोग सम भी जो निकालेंगे, योगफल भी जो निकालेंगे वो 6 वर्ष पहले का निकाल लेंगे। तो 3 आदमी मिला के रिसेंट में देखिए आया है 90 वर्ष का है। 6 वर्ष पहले जाएंगे तो उस समय से सब लोग 6-6 वर्ष बढ़ा होगा। अगर उस समय से सारे लोग 6-6 वर्ष बढ़े हैं, हमको 6 साल बैक जाना है, तो 3 आदमी ये भी सी है, तो 6 गुना 3 करेंगे 18, 18 हम लोगों का माइनस हो जाएगा। तो हम लोग 90 में घटा देंगे 6 गुना 3 18 को, और तब ये रिजल्ट हमको देगा 72। ये हम लोग निकाले 6 साल पहले ए, बी और सी के उम्रों का योगफल। हम लोगों को निकालना है कि बताइए सी की वर्तमान उम्र क्या है। तो पहले इस रेशियो का बंटवारा अगर हम लोग कर लें तो 72 से में देखिए 3, 2, 5 और 1 6 से भाग देंगे। सी को निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। लेकिन ये जो सी का उम्र आया वो कब का, जिस समय का ये रेशियो था। रेशियो है 6 वर्ष पहले का, यानी एज हम लोग निकाले हुए हैं 6 वर्ष पहले का। अगर रिसेंट में आना है, वर्तमान में आना है, तो यहाँ करेंगे +6, 6 से ये कैंसिल आप करेंगे 12 बार में, 12 गुना 3 कर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 36 में जब आप 6 को ऐड कर लेंगे तो 42 आ जाएगा। इस रूप से हम लोगों का आंसर होगा यहाँ सी का वर्तमान उम्र जो होगा वो 42 वर्ष हो जाएगा। और 42 वर्ष जो दिया हुआ है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का 70 का हो गया सी।
70 के बाद हम लोग 71 नंबर में चलें। 71 नंबर में देखिए क्यूबॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है हम लोगों को 8 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा 2 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार डब्बा है, अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखना। किसी भी क्यूबॉइड में जो आप सबसे लंबा चीज रख सकते हैं वो उसका लेंथ जो होगा उसके विकर्ण के डायगोनल के बराबर हो जाएगा। और डायगोनल का अगर हम लोग देखें फॉर्मूला तो वो हो जाता है, देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो पेंसिल की अगर हम लंबाई निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई कमरे का देखिए डिब्बे का दिया हुआ है 8, 6 और 2। तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो देखिए 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लिखेंगे देखिए 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 104 हो जाएगा, अंडर रूट कर लेंगे। 104 अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है 26 इंटू 4, 4 के बदले आप 2 को बाहर कर लेंगे, अंदर में 26 हो जाएगा। इस रूप से आंसर हम लोगों का हुआ 2√26। और ये 2√26 जो है 2√26 सेंटीमीटर जो है वो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 71 का आंसर हम लोगों का हो गया विकल्प से। 71 के बाद हम लोग चलें अब आगे 72 नंबर में। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है 72 कहता है कि 1/6 के पावर में देखिए लिखा हुआ है 12 है, 1/6 के पावर में 12 है। फिर देखें इंटू का साइन है, फिर उसमें लिखा हुआ 8 टू द पावर 25। तो 8 के पावर में देखें 25 लिखा हुआ है, फिर देखें मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद लिखा हुआ है 3/4 के पावर में है 15। तो 3/4 हो गया, पावर में 15 हो गया। कहा जा रहा है हमसे कि बताएं इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहने का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या कितनी बार आया हुआ है। इसके लिए काम करें तो पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करें। तो 6 को देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 इंटू 2, और ये पावर में 12 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव होगा, यानी इसको लिखेंगे 2 टू द पावर -12, साथ ही साथ लिखेंगे 3 टू द पावर -12। 8 को देखिए 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और क्यूब अगर करेंगे 25 गुना 3 देखिए ये हो जाएगा 75। उसके बाद अगर चलें तो यहाँ देखिए 3 के पावर में तो 15 है ही, साथ ही साथ 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, और 15 गुना 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी 2 के पावर में -30। अब 2 और 3 दो प्रकार के प्राइम नंबर्स हमारे पास यहाँ हैं, उसका अगर पावर को हम लोग कैलकुलेट करें तो -12 देखिए यहाँ है, और यहाँ -30 है। तो 75 में -12 और -23 यानी हम लोग 42 को घटा देंगे, और अगर 75 में 42 घटेगा तो 5 में 2 जाएगा तो 3, 7 में 4 जाएगा तो 3, यानी आ जाएगा 33। उसी प्रकार 3 का काम किया जाए, 15 में 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 2 देखिए 33 बार है और 3 देखिए 3 बार है, यानी अभाज्य संख्या टोटल अगर देखा जाए तो 36 टाइम्स मौजूद है, 36 बार है। इसलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 36 लिखेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए मिक्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि 10 मजदूर कुएं को 4 दिन में खोद सकते हैं, कितने मजदूर इस कुएं को आधा दिन में खोद सकते हैं। M1D1 बराबर M2D2, प्रत्येक सेट में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो 10 मजदूर एक कुएं को 4 दिन, तो हम लोग लिखेंगे 10 इंटू करेंगे 4। कहता है कितने मजदूर इस कुएं को आधा दिन में खोद सकते हैं, तो कितने, तो M2 कर लें। आधा का मतलब देखिए 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से जब हम M2 निकालेंगे 2 गुना 4 8, और गुना में 10 करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 80। और ये 80 जो है आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन 73 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 73 के बाद हम लोग बढ़े 74 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 490 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मीटर लंबे गुफा को कितनी देर में पार करेगी। कितनी देर में पार करेगी, देर कहने का मतलब हुआ समय हमसे पूछा जा रहा है। समय अगर पूछा गया तो समय के लिए एक ही फॉर्मूला देखिए आता है, चाल और गुना में ये दूरी और बटे में हम लोग कर लेंगे चाल। तो यहाँ समय बराबर लिखते हैं हम लोग। तो समय के लिए देखा जाए तो हम लोगों का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी ट्रेन किसी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है तो दोनों की लंबाई के योगफल को पार किया जाता है। तो ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 490 मीटर और गुफा का लंबाई देखिए है 210 मीटर। तो ऊपर में डिस्टेंस में हम लोग लिखेंगे 490 और प्लस में कर लेंगे 210। नीचे आ जाए, नीचे के लिए हम लोग चाल का यूज करेंगे। चाल दिया हुआ है देखिए 63 किलोमीटर पर आवर और अगर ऊपर में मीटर यूज हुआ है तो नीचे हम लोग स्पीड में भी किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, जिसके लिए 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट यहाँ सेकंड आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो इसको जोड़ेंगे देखिए 4 2 6 और 1 यानी 700 आ जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, ये 7 बार में, तो नीचे 7 गुना 5 है, ये 2 देखें ऊपर चला जाएगा। फिर हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करें, 7 से ये देखें कैंसिल 100 बार में, 5 से ये कैंसिल देखें 20 बार में, 20 गुना 2 करेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। इस रूप से 74 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 75 में चला जाए, कहता एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने उसी बिंदु तक आने में 2 घंटे लेती है। धारा का वेग देखिए दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव का चाल निकालना है। 6 किलोमीटर जाता है, ये टाइम डिस्टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। केवल एक चीज ध्यान में रखना है बोट एंड स्ट्रीम में, नाव और धारा में, कि यदि हम धारा के साथ चलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम धारा के अनुकूल चलते हैं, यानी मेरा चाल भी रहेगा, साथ ही साथ धारा का चाल होगा, यानी अपेक्षित चाल जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस हमको 6 किलोमीटर जाना है, नाव का स्पीड अगर x लिया जाए और धारा का स्पीड देखिए हम लोगों को दिया हुआ था कि धारा जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो x और प्लस में देखिए कर लेंगे 4 और दूसरा में फिर हम लौटेंगे तो 6 और बटे में x -4 हो जाएगा। और जाने प्लस आने मिला के हमको टाइम दिया हुआ था कि टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे का है, 2 घंटे लगते हैं, तो इज इक्वल टू कर लिया गया 2। शांत जल में नाव का चाल निकालना है, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो नीचे देखिए एलसीएम आ जाएगा, तो a + b × a - b, x² और -b² करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं और तब देखें यहाँ आएगा x - 4 प्लस x + 4 और बराबर में देखिए यहाँ है 2। इसके बाद कैलकुलेशन अगर करें 2 से देखिए ये कैंसिल 3 बार में हो जाएगा। इसको यहाँ अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर x² -16, इसमें देखें -4 और +4 ये कैंसिल हो जाएगा। x है और यहाँ 3 है तो इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 3x। अब इसको इस रूप से इधर ले आए तो x² -3x -16 और बराबर में हम लोग लिख लेंगे यहाँ 0। अब इसका कन्वर्सन हम लोगों का ये -16 है, इस रूप से उसको बांटना है कि उसका डिफरेंस आ जाए कितने का, 16 का। या फिर आप इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। मूल के लिए रूट के लिए जो फार्मूला आता है -b + √b² -4ac/2a, इस रूप से भी इसका काम किया जा सकता है। या फिर चेक करके आप यहाँ से ही इसका रिजल्ट डायरेक्ट चेक करके निकाल सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपके पास अगर मौजूद है तो काम थोड़ा आसान ही है। पहला ऑप्शन जैसे देखिए हम लोगों का 8 है, तो अगर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में हम लोगों को 16 घटा देना है, तो यहाँ से हम लोगों का रिजल्ट देखिए आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 में 16 को घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग 8 रख लेंगे तो 8 × 3, यहाँ हम लोगों का 64 था, 64 में 16 को घटाएं तो यहाँ हम लोगों का देखिए 48 आया, जबकि यहाँ 24 है, तो वो आंसर हो नहीं सकता। 1 मिनट फिर से इसको रिपीट कर लें हम लोग। 6 और बटे धारा का चाल हम लोगों को दिया हुआ है
धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव का चाल 6 किलोमीटर दूरी जाने वापस आने। 6 किलोमीटर गया तो x प्लस 4 से, फिर से इसको देख लेंगे। यहाँ हम लोगों का देखिए x प्लस 4 है तो एलसीएम हम लोगों का आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस में 16, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लिए 16 हो गया। यहाँ से देखें हम लोग 6 को तो कॉमन ले ही चुके थे। यहाँ हम लोगों का रिजल्ट में था देखिए x, इससे जब भाग लगाएंगे 6 कॉमन लिए तो यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया तो यहाँ आ गया x माइनस 4, और प्लस में यहाँ से जब भाग लगाएंगे तो x प्लस 4 बचेगा, तो यहाँ हम लोगों का हुआ x प्लस 4 बराबर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2। यहाँ हम लोग 2 और 2 को तो कैंसिल कर लिए थे। उसके बाद यहाँ हम लोगों का -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ x प्लस x 2x हुआ था, इसको 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें हम लोगों का 3 गुना 2x यानी ये 6x आएगा। हम लोग पिछले में 3x लिख लिए थे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। आ जाए यहाँ से अगर देखें हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सेट करके भी निकाला जा सकता है या तोड़ के भी निकाला जा सकता है। अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में तोड़ें, इस रूप से पहले बदल लेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 16 अगर है तो 8 और 2 में तोड़ सकते हैं आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और प्लस में अगर देखा जाए तो ये आपका देखिए यहाँ 2x लिख लेंगे, -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आएगा, फिर +2 कॉमन लेंगे x माइनस 8 आएगा। इसका एक रिजल्ट देखिए आया 8 और दूसरा आया -2। कोई भी व्यक्ति का चाल निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमको बनाना होगा 8। इतना काम नहीं करके आप डायरेक्ट यहाँ चेक करते, 64 में देखिए 16 घटाए तो 48 हो गया, 8 गुना 6 घटाएंगे 48 हो जाएगा। तो वहीं से हम लोग विकल्प से इसका आंसर ए लिख लेते। 8 जो है वो आपके विकल्प ए में लिखा हुआ है। आ जाए 75 नंबर के बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 76 नंबर के क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक व्यापारी ने 2 बैंक में 45,000 रुपए का ऋण, एक ऋण 9% से लिया गया है, दूसरा 16% है। टोटल ब्याज पूरे वर्ष यानी 1 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, रेट भिन्न भिन्न दो दिया हुआ है, दोनों धनराशि निकालना है। मान लीजिए पहला धनराशि अगर x रुपए का है तो बताएं दूसरा धनराशि हो जाएगा 45,000 माइनस x का। इस पे भी 1 साल तक ब्याज लिया गया है और रेट यहाँ था देखिए 9%, तो इंटरेस्ट हो गया 9 × 1 × x/100। दूसरा पे अगर देखा जाए तो रेट दिया हुआ है आपका 16%, तो इसका आप करेंगे 16 × 1 और बटे में देखिए 100, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल धनराशि पर जो ब्याज आया है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन है 5548, इज इक्वल टू यहाँ करेंगे 5548। आ जाए यहाँ से अगर देखा जाए तो एलसीएम सबका देखिए 100 हो जाएगा। यहाँ हम लोग 9x लिख लेंगे, प्लस यहाँ आपका देखें 3 0 पहले चाहिए, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 16 गुना 4 64, 64 में 8 को जोड़ देंगे तो 72, और यहाँ माइनस में देखें 16x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5548। 9x और -16x अगर किया जाए तो ये आ जाएगा देखें रिजल्ट -7, और इसको अगर हम राइट साइड भेज देंगे तो ये 7x पॉजिटिव बन जाएगा, और ये डाटा देखिए गुना होगा तो 00 होगा, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। इसको अगर घटाएं तो पहले देखिए ये 0 हो गया, फिर देखें 0 हो जाएगा। यहाँ हम लोग 0 में 8 को घटाएंगे यानी 10 में 8 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखा जाए तो 9 में हम लोग 4 को घटाएंगे तो 9 में 4 को अगर घटाया जाएगा तो फिर 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 बचा हुआ है तो 11 में हम लोग 5 को घटाएंगे तो 11 में 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में हम लोग 5 को घटाएंगे, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकाला जाए, 7 से हम लोग इसमें भाग लगाएंगे। 7 से पहले देखिए 2 बार में भाग लगेगा 14, फिर देखें 25 हो जाएगा तो 7 से लगाएंगे 7 या 21, 4 और 2 42 हो जाएगा तो 7 6 42, और 00 आ गया तो देखिए वो आता है 23,600। तो पहला 9% पे जो लिए वो 23,600 है। दूसरा निकालना है तो उसको केवल आप 45 में घटा देंगे। 45,000 में अगर 23,600 को आप घटाते हैं तो ये आपको रिजल्ट देखिए आ जाता है 21,400, और ये जो 21,400 और 23,600 है ये आपके विकल्प
ए में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का 76 का आ गया विकल्प ए। 76 के बाद हम लोग बढ़े 77 में। कहता है कि एक पहिया का अर्धव्यास 70, अर्धव्यास कहें, रेडियस कहें, त्रिज्या कहें, 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्कर कितना लगाएगा। तो कोई भी पहिया जो चक्कर लगाता है तो चक्कर की संख्या डिपेंड करता है, देखें, टोटल डिस्टेंस और साथ ही साथ पहिया का जो ये सरकमफेरेंस हो जाएगा। मेन हम लोगों को सरकमफेरेंस का मतलब हुआ एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो चक्कर की संख्या अगर हम लोग लिखते हैं तो चक्कर की संख्या के लिए टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, और बटे में हमको लिख लेना होगा परिधि, सरकमफेरेंस, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी। आ जाए यहाँ डिस्टेंस देखिए दिया हुआ है 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर के लिए अगर चाहे मीटर में पर कन्वर्सन करेंगे तो देखिए इतना मीटर हो जाएगा। परिधि के लिए हम लोग निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर का। आर आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको अर्धव्यास दिया हुआ है 7, तो यहाँ से हम लोग करते देखें 2 इंटू 20, 2/7 है, इंटू में 7, तो 7 कैंसिल हो जाता और ये आ जाता 44। लेकिन ये डाटा जो आपको है, रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, जबकि यहाँ हम लोग इसका मीटर में कन्वर्सन किए हैं। अगर सेंटीमीटर में इसको बदलते तो 100 से और गुना कर लेते, तो 44 से अगर ये कैंसिल करेंगे देखिए 1000 हो जाएगा, और 1000 को जब आप 100 से गुना करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। तो चक्कर की संख्या हो गया 1 लाख, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 77 का आंसर हो गया विकल्प डी। 77 के बाद हम लोग अब काम करें 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी। सबसे पहला काम हम लोगों को निकालना होता है पुनः एक साथ बजने में लगा समय। और पुनः एक साथ बजने में लगा समय का मतलब हुआ कि दिए गए उन सारे टाइम का हम लोगों को निकालना होगा LCM। टाइम देके हम लोगों को दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसी का हम लोग निकालेंगे LCM, और यही LCM होगा एक साथ पुनः बजने में लगा समय। आ जाए 2, 4, 6, 8, 10, 12 का अगर एलसीएम निकालते हैं, यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ से देखें 5 को लेंगे और यहाँ से देखें 3 को लेंगे। 8 गुना 5 करेंगे 40 होगा, 40 गुना 3 करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का एलसीएम 120। टाइम चूँकि सेकंड में दिया हुआ था तो इसको हम लोग लिख लेंगे 120 सेकंड, या इसी को लिखेंगे 2 मिनट। कहने का अर्थ हुआ कि 2 मिनट बाद प्रत्येक घंटे फिर से एक साथ बज जाएगा। लेकिन हमको पूछा गया है कि एक साथ बजने की संख्या कितनी बार एक साथ बजेंगे। उसके लिए देखिए 30 मिनट दिया हुआ है, 30 में आप 2 से भाग दे देंगे। ये आपको पता है जहाँ से काउंटिंग शुरू होता है तो वो प्रारंभिक संख्या जो है 1 जो है वो हमेशा ऐड करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में। तो हम लोग 30/2 और प्लस में करेंगे 1। जहाँ एक साथ घंटी बजना शुरू हुआ था और एक साथ बज के और तब हम उसका काउंटिंग शुरू किए थे, घड़ी देखना शुरू किए थे, तो वही एक हमेशा आगे वाला ऐड होते जाता है। तो 15 और प्लस में 1 कर लिए और ये रिजल्ट हम लोगों को दे दिया 16। 78 के बाद हम लोग चलें 79 नंबर में। इसमें देखिए हम लोगों को लिखा हुआ है 7 to the power 7 to the power 71। फिर इंटू में आ जाए, लिखा हुआ है 6 to the power 59, और फिर इंटू लिखा हुआ है देखिए 3 to the power 65। और इसका पूछा जा रहा है हम लोगों को यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अगर इसको गुना किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन से अंक होंगे, कौन सा डिजिट होगा, ये हम लोगों को निकालना है। आपको ये केवल ध्यान रखना है, कोई भी अंक अगर है, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, किसी के लिए भी एक आप रख सकते हैं, 4 से भाग देना है। लेकिन यहाँ मेनली 3 कंडीशन होता है कि अगर 2, 3, 7, 8 है तो पावर में 4 से भाग दे देंगे, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा, वो रिपीट हो जाएगा।
तो सबके लिए आप इकट्ठे शॉर्टली ध्यान में रख सकते हैं, कुछ भी पावर में हो 4 से भाग देके काम करना है, और 4 से भाग देके ऑलवेज रिमाइंडर निकालना है। कहानी ये चीज़ का है। यहाँ अगर हम लोगों का देखिए 71 है, तो 71 में हम लोग पहले 4 से भागा देंगे, क्योंकि यहाँ बेस 7 है, यहाँ देखिए बेस 3 है, तो 7 रहे, 3 रहे, 2 रहे और 8 रहे, 2 3 7 8 रहने पे पावर में ऑलवेज आप 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। पावर में भाग देके रिमाइंडर निकालना है। तो 71 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो बचेगा हम लोगों का रिमाइंडर जो बचेगा 17 गुना 4 68 बच जाएगा देखिए 3, तो 7 पे पावर केवल 3 लेंगे। 6 के लिए तो डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे 6 इंटू 6 होता है 36, यानी 6, यानी वो रिपीटेड डिजिट वाला चीज़ है। 6 रहने पे पावर देखने का जरूरत नहीं है, ऑलवेज ही 6 लिख देना है। और 3 पे पावर 65 है। फिर यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे 1 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ बचेगा 3 पे पावर 1। अब इसका अगर देखें तो 7 का क्यूब आप जानते हैं 343 होता है, जिसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। यहाँ फिर देखें 6 है, और यहाँ फिर देखें 3 पे पावर 1 3 है। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 6 गुना 3 देखिए 18, यानी 8 हो जाएगा। 8 गुना 3 करेंगे तो 24, यानी इकाई अंक हम लोगों का निकलेगा 4। इसलिए 79 का आंसर जो हम लोग लिखेंगे 4, वो देखें विकल्प बी में मौजूद है। तो 79 का आंसर हम लोग करेंगे विकल्प बी। 80 नंबर में आ जाए। 80 नंबर देखिए कहता है एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो 1 रुपया कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? कितने मित्र थे? प्रारंभिक संख्या निकालना है। तो ये देखिए 100 रुपया बांटा जा रहा है। आप इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक करके इजीली काम कर सकते हैं। इक्वेशन तो अभी बना देंगे, लेकिन पहले देखें। कहता है उसके 5 मित्र अधिक होते, तो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, जैसे हमारा पहला में दिया हुआ है 20। अगर सपोज करें यहाँ 20 ले लें, तो हम लोगों को प्रत्येक लड़कों को देना होगा 5 रुपया। बाद में हम लोगों को कहा जा रहा है कि यदि 5 मित्र अधिक होते, तो अभी 20 लेके हम काम किए, 5 ज़्यादा कहने का मतलब मित्र हो जाएगा 25। तो 100 में अगर 25 से भाग देंगे तो 4, तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो कम कितना हो गया? 1। तो यहाँ हम लोग आंसर बना सकते हैं डायरेक्ट 20 को। इक्वेशन से अगर काम करनी होगी तो हम लोग यहाँ देखे मानेंगे कि पहले देखे x मित्र था, बाद में मित्र का संख्या देखिए 5 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ x + 5 कर लेंगे, इसको घटा देंगे और ये रिजल्ट फिर हमको देखिए दिया हुआ है 1। फिर यहाँ से देखें हम लोग 100 को कॉमन ले लेंगे, इक्वेशन बना के इस रूप से आप काम कर सकते हैं। ये x + 5 है। यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे देखें तो x + 5 - x बराबर 1 आएगा। ये x देखें कैंसिल हो जाएगा, और x इंटू x + 5 बराबर 100 गुना 5 करेंगे देखें 500 हो जाएगा। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगा लें, खंड कर लें, और नहीं तो इसी का एडजस्टमेंट कर लें। ये जो हमारा देखिए 5 के डिफरेंस वाला संख्या का गुणनफल, तो यहाँ जो 5 का डिफरेंस वाला संख्या है उसका गुणनफल अगर देखा जाए तो वो गुणनफल है 20 और 5 का। तो x के बदले देखिए हम लोगों का 20 आ गया। तो प्रारंभ में मित्र की संख्या 20, बाद में पूछा जाता तो बाद में 5 और आ गया, तो आंसर हो जाता 25। तो यहाँ हम लोगों का 20 जो है प्रथम विकल्प में है। तो इस रूप से 80 नंबर का आंसर जो हम लोगों का हुआ वो विकल्प ए। 81 में देखिए कहता है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी, 85% गणित, 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कुल उत्तीर्ण का परसेंट निकालेंगे। तो हम लोग काम किए हुए हैं फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों वाले को हम लोग घटाते हैं, अलग अलग वाले को हम लोग जोड़ते हैं। वेन डायग्राम से भी काम कर सकते हैं। तो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए अगर देखा जाए तो 80% था अंग्रेजी, 85% था मैथ। तो यहाँ लिखेंगे 80 प्लस में कर लेंगे 85, और दोनों में देखिए 75। तो हम लोग यहाँ लिखे 75। ये निकला कुल पास परसेंट। तो 5% अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो देखिए 90% हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल होते हैं, तो हम लोग इस 90 को 100 में घटाएंगे तो 10% हो जाएगा। और उसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है 40। तो आप डायरेक्ट अब यहाँ इस रूप से यूज कर सकते हैं। 10% इज इक्वल टू, अगर 40 है, हमको चाहिए टोटल संख्या यानी 100%, तो लिखेंगे 40/10 इंटू कर लेंगे 100, और आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 400। इस रूप से 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ 400, जो आपको दिया हुआ है विकल्प बी में।
81 के बाद अगर हम लोग चर्चा करें अब 82 नंबर क्वेश्चन पे, तो कहता है एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया, 2 क्रमागत छूट देके इसको 105 रुपया में बेचा जाता है। पहला छूट देखिए हमको 12.5% का दिया हुआ है और निकालना है हम लोगों को पहला बट्टा क्या होगा, दूसरा बट्टा दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य छूट जब भी दिया जाता है तो ऑलवेज मार्क प्राइस कहिए, लिस्ट प्राइस कहिए, सूची मूल्य कहिए, अंकित मूल्य कहिए, छिपा हुआ मूल्य कहिए, लिखा हुआ मूल्य कहिए, या फिर उसी को आप मैक्सिमम डिटेल प्राइस कहते हैं जिसको। तो अंकित मूल्य अगर देखा जाए तो यहाँ देखें दिया हुआ है 150, इंटू कर देते हैं, बेचना है छूट देना है, छूट देना है तो कम में बिकेगा। अब एक बार हम 12.5% छोड़े, 12.5% कहने का मतलब हुआ 1/8, तो अगर आप 1/8 छोड़ देते हैं तो उसको बेचेंगे कितने में, 7/8 में। इंटू दूसरा अगर हम x% ले लें छूट, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 100 - x/100 कर लेंगे। तो ये हम अंकित मूल्य से चले, छूट दे के लिखते चले गए, तो ये फाइनली हम लोगों का सेल प्राइस निकला जो कि दिया हुआ है हम लोगों को 105। वस्तु बेचा गया था 105 रुपये में। पहला बट्टा ये हम लोगों को यानी x का मान निकालना है। आ जाए कैंसिल अगर इसको करें, यहाँ 50 से कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में, ये 50 से देखिए कैंसिल 3 बार में, 7 × 3 21 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो 100 - x बराबर करेंगे 8 × 2 16 × 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80, और यहाँ से x का मान देखिए, x को इधर करेंगे पॉजिटिव, 80 आके घटेगा तो 100 - 80 करेंगे और वो रिजल्ट हमको देगा B। यानी पहला जो बट्टा था, पहला जो छूट था, पहला जो डिस्काउंट था वो 20% का था और वो हम लोगों को देखिए दिया हुआ है विकल्प सी में। तो इस रूप से 82 क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोगों का आया सी। 82 के बाद हम लोग अब चलें 83 नंबर में। कहता है देखिए 3 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आ गए। तो यहाँ बस ये चीज़ सोचना है, 3 व्यक्ति का काम कितने दिनों का था, 6 दिन का, लेकिन घटना जो घटा कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो 2 दिन का काम भी समाप्त हो गया, यानी 3 आदमी का 6 दिन का काम था, 2 दिन का काम हो गया, तो बचा कितने दिनों का काम, 4 दिनों का काम। तो हम लोग लिखेंगे 3 आदमी का काम बचा हुआ है कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। तो M1 D1 पे अगर हम लोग इसको सेट करें तो 3 आदमी और 4 दिन है, तो लिखेंगे M1 में 3 और D1 में हम लोग लिख लेंगे 4। तो ये देखिए लिखे 3 × 4 बराबर कर लें, M2 D2 करते हैं। तो 2 दिनों के बाद देखिए हुआ था कि 3 व्यक्ति और आ गए थे, तो 3 व्यक्ति पहले से था, 3 व्यक्ति और आ गया, तो 3 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इंटू में हम लोग कर लेंगे यहाँ D2, M1 D1 बराबर M2 D2। तो शेष कार्य अगर देखें तो बोले 3 से ये कैंसिल देखें 2 बार में, 2 से ये करेंगे 2 बार में, तो dt = निकल गया हम लोगों को 2 दिन, और ये 2 जो है आपके आंसर विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस रूप से 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 83 के बाद अगर हम लोग चलें तो 84 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि 84 नंबर क्वेश्चन कहता है नल ए और बी बाल्टी को भरने में 12 मिनट 15 मिनट लेते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया, 3 मिनट बाद एक को बंद किया गया। शेष बाल्टी को बस इस पे ध्यान देना है, 12 मिनट है और फिर देखें 15 मिनट है। 12 लिखिए 15 लिखिए, एलसीएम ले लें। यहाँ देखिए 60 हम लोग मान लिए कि हमारा जो टंकी है, हमारा जो बाल्टी है वो 60 लीटर वाला है। अब ये अगर 12 मिनट में भरता है, इसका मतलब 1 मिनट में 5 लीटर डालता है, ये 4 लीटर डालता है, दोनों मिलकर 9 लीटर डालता है। और हम सबसे पहले काम क्या किए, सबसे पहले काम किए कि दोनों नल को चलाए 3 मिनट, 3 मिनट के बाद एक को बंद किया गया। तो ये सोचना है कि अगर दोनों 3 मिनट चलेगा तो टोटल उसमें पानी 9 × 3 यानी जाएगा 27। हमारा कैपेसिटी बाल्टी का देखिए था 60 का, 60 में 27 ऑलरेडी जा चुका है, तो बचा हुआ है 33। अब इस 33 को भरने के लिए बी चलेगा। बी देखिए 4 पानी डालता है 4 लीटर, तो आ जाएगा 8.1/4। अब मिनट है, घंटा है, सेकंड है, वो आप देख लें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मिनट में भरता है, यानी ये जो आंसर आया ये 8.1/4 मिनट हो गया।
आपको मिनट और सेकंड में आंसर लिखा हुआ है, तो ये देखें 8 मिनट हो गया। 1/4 मिनट को सेकंड अगर बनाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब ये रिजल्ट देगा 8 मिनट 15 सेकंड, जो आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है। इस रूप से 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया डी। इसके बाद हम लोग 85 नंबर में चलें। कहता है किसी धन पर 12% की दर से 2 वर्ष का CI देखिए 1590 दिया हुआ है। 12% रेट रहेगा और 2 वर्ष रहेगा, तो टोटल CI यानी टोटल इंटरेस्ट हम लोग अगर देख लें तो CI में पता है क्रमागत वृद्धि होता है डाटा का। क्रमागत वृद्धि अगर होगा तो कुल ब्याज दर के लिए देखिए 12 प्लस में करना होगा 12 और प्लस में 12% रेट है और 2 साल आपको दिया हुआ है, तो 12 + 12 + 12 गुना 12 और बटे में कर लेंगे 100, यही हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो 144/100 ये देखिए 24 हो जाएगा, तो 24 और 1 25.44%, यही आपका टोटल CI हो गया। अब यहाँ से इक्वेट कर लें, आप लोग को क्वेश्चन में हाँ दिया हुआ है 25.44% का, यानी CI का वैल्यू देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 1590, तो इतना बराबर देखें 1590 है। और निकालना हम लोगों को है SI तो प्रत्येक ईयर के लिए सेम होता है, पहला साल 12%, दूसरा भी 12%, तो 12 + 12 देखिए कितना हो जाएगा 24, तो 24% हम लोगों को निकाल देना है। 1590 बटे में करेंगे 25.44 और इंटू में देखिए 24 कर लेंगे। पॉइंट अगर देखें तो यहाँ से आप पॉइंट में के बाद 0 डाल के इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इस रूप से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप चाहें तो इस डाटा को कैंसिल 25 से कर लें, 25 से कैंसिल करेंगे, पहले 25 2544 आ गया है। अब इसको कैंसिल 4 से अगर आप चाहें तो 4 से कर सकते हैं, 4 से पहले देखिए कैंसिल करते तो ये 6 बार में हो जाता, फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 14 यानी 3 बार में हो जाएगा 12, फिर देखिए 24 हो जाएगा, तो 4 से 6 बार में 6 3 6 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 4 से कैंसिल करते तो ये देखिए हम लोगों का 600 हो जाता। 6 से कैंसिल अगर किया जाए तो ये 106 हो जाएगा। 6 से कैंसिल अगर इसको करेंगे आप तो 100 हो जाएगा। 106 से अगर आप चाहें तो इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं, 2 से और कैंसिल कर लें इसको पहले। इसको अगर 2 से कैंसिल करें तो 53, ये 2 से कैंसिल देखिए 50, 53 से ये कैंसिल करेंगे तो पहले 3 होगा फिर 0 होगा। 50 गुना 30 करेंगे, 50 गुना 30 हम लोगों का देखिए रिजल्ट आएगा कितना 1500, इसलिए SI का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1500। आप इसके सिवा एक डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल SI CI के लिए कर सकते हैं। अगर फार्मूला करना चाहें, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो गई, अगर फार्मूला यूज करना चाहें तो आप डायरेक्ट देखिए SI के लिए एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे, CI × 200 और बटे में कर लेंगे 200 + R। ये केवल फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब टाइम रहेगा 2 वर्ष। यहाँ आ जाइए, वैल्यू अगर पुट किया जाए तो CI देखिए हम लोगों का 1590 दिया हुआ है, इंटू में 200 कर लेंगे। रेट हम लोगों को 12% दिया हुआ था, तो यहाँ हम लोग 200 + 12 करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 212। कैंसिल अगर किया जाए, इसको 4 से कैंसिल देखिए करते पहले 5 बार में, फिर 3 बार में, 4 से ये कैंसिल करते 50 बार में, 53 से ये कैंसिल करेंगे 30 बार में। रिजल्ट इस रूप से हम लोगों को आएगा 1500। तो आप इस रूप से फार्मूला थोड़ा ध्यान में अगर रखें तो ज़्यादा आसानी से वर्क कर पाएंगे। फार्मूला ध्यान में रख लेंगे, लेकिन ये क्या केयर रखना है कि फार्मूला केवल ये 2 ईयर्स के लिए ही है। आ जाए 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें। कहता है यदि 1/1 प्लस कंटिन्यूड फ्रैक्शन, देखिए यहाँ एक लिखा हुआ है 1 है, फिर है 1/1 प्लस, फिर लिखा हुआ है 1/1 + 1/x, 1 + 1/x, और इसका वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 2 और मान हम लोगों को देखिए चाहिए x का। x का मान निकालने के लिए कुछ टर्म आप मौखिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ अगर एलसीएम लें तो x होगा, यहाँ देखिए x + 1 आएगा, ये x ऊपर चला जाएगा। 1-2 स्टेप आप इस रूप से जंप कर लें तो यहाँ देखिए हम लोगों का x + 1 है, बराबर में फिर 2 है। इसके बाद अगर देखें तो ये x + 1 देखिए ऊपर चला जाएगा, यहाँ हम लोगों का x + 1 और प्लस x होगा, तो x + 1 + x करेंगे यानी 2x + 1 होगा, बराबर में 2 है।
यहाँ से आप करें तो 4x + 2 बराबर करेंगे x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 4x + 2 और ये x + 1 है, x को एक साइड कर लेंगे तो ये देखिए 3x और बराबर में देखेंगे तो ये आ जाएगा -1। 1 में जाके 2 घटेगा तो 1 - 2 -1 आ जाएगा। और यहाँ से x बराबर हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं -1/3। और ये -1/3 जो है आपके विकल्प ए में लिखा हुआ है। तो आंसर जो हम लोगों का 86 का हुआ वो हो गया ए नंबर, यानी -1/3। 86 नंबर के बाद अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है अमित ने 4 वर्ष बाद 10% से साधारण ब्याज इतना रुपया चुकाया। तो उधार ली गई राशि 10% है, 4 वर्ष है, यानी 40% इंटरेस्ट आया और उतना रुपया चुकाया हुआ है, यानी वो अमाउंट दिया हुआ है। तो 40% अगर एसआई है, मूलधन अगर 100% है तो हम लोगों का अमाउंट जो होगा 140% होगा। और 140% का वैल्यू देखो दे रखा है 10920। हमको चाहिए वह धनराशि। धनराशि का मतलब हो गया मूलधन निकालना है, मूलधन का मतलब हो जाएगा 100%। तो 100% का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 10,920 बटे में करेंगे 140 इंटू में देखिए 100 कर लेते हैं। आ जाए 0 से 0 तो कैंसिल ही कर लेंगे। 14 से कैंसिल अगर किया जाए तो सबसे पहले 7 बार में लगाएंगे तो 98 हो जाएगा। 109 में अगर 98 घटाएंगे तो फिर 11 आ जाएगा। 11 में देखिए 2 112 हो जाएगा। फिर 14 से अगर 14 से भाग लगाया जाए तो 14 इंटू 8 देखें तो ये हो जाता है 112। अब फिर यहाँ हम लोगों का 0 है, यानी आंसर जो हम लोगों का हुआ 7800 हुआ। और ये 7800 रुपया जो है विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 87 का आंसर हम लोग लिखेंगे बी। इसके बाद 88 से 90 तक देखिए ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ का काम आप मौखिक देख के कर सकते हैं। जैसे 88 में देखें दिया हुआ है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले का रेशियो की जब कभी बात होगी तो डाटा कितना है वो देखने का जरूरत नहीं है, केवल वहाँ परसेंट और डिग्री जो भी रहे आपके पाई चार्ट में उसको गौर से केवल देखें और वहाँ जो डाटा अंदर में यूज किया गया है केवल उसके इस्तेमाल से आंसर निकाल लेना है। जैसे अभी हम लोगों को देखिए अनुपात पूछा जा रहा है, किसका अनुपात है? कहता है कबड्डी खेलने वाले, ये फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले का निकालना है, यानी फुटबॉल वाले से हमको तुलना करना है, कबड्डी पसंद करने वाले का रेशियो चाहिए। तो कबड्डी वाला को पहले लिख लें, क्योंकि तुलना फुटबॉल से हो रहा है तो तुलना लास्ट वाला में होगा, बाद में उसको करेंगे। तो फुटबॉल ये कबड्डी का अगर देखें तो कबड्डी का परसेंटेज है 22 और फुटबॉल का परसेंटेज है 28। तो 22:28 कर लेंगे और 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये आंसर देखिए आपका आ जाएगा 11:14, जो कि दिया हुआ है विकल्प सी में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित सेक्टर। तो क्रिकेट का अगर देखा जाए तो 17% है। तो डिग्री में कन्वर्सन केवल यहाँ देख लेना है, कोई भी डाटा को डिग्री में अगर आप कन्वर्ट करते हैं यहाँ पाई चार्ट में तो ये पता है कि 100% इज इक्वल टू देखिए होता है 360 डिग्री। हमको निकालना है क्रिकेट का जो कि 17% है। तो इसके लिए बताएं क्या क्या लिखेंगे, 360 बटे में करेंगे 100 और गुना में देखिए 17 हो जाएगा। कैंसिल कर लें इसको, गुना भाग करना है। 17 गुना 6 करेंगे तो 102, रेस 10 हो जाएगा। 17 गुना 3 करेंगे 51 और 10 को जोड़ेंगे तो 61 बटे में 10 आएगा। यानी आंसर अगर देखा जाए तो आएगा 61.2 डिग्री, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इस रूप से 89 का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 89 के बाद 90 की अगर हम लोग बात करें, कहता है अगर कुल छात्र की संख्या 720 तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल के बीच का, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले का डिफरेंस हमको चाहिए। डिफरेंस के लिए आप परसेंटेज का केवल डिफरेंस देख लें। परसेंटेज का डिफरेंस अगर देखा जाए तो हॉकी में कहा गया है देखिए 33% और साथ ही साथ फुटबॉल में कहा गया है 28%। तो 33 में 28 को आप घटा देंगे तो 5% हो जाएगा। टोटल संख्या क्वेश्चन में 700 दे ही रहा है और 700 का केवल हम 5% निकाल दें तो डिफरेंस आ जाएगा। परसेंट के कारण 00 कैंसिल हो जाएगा
7 गुना 5 करेंगे 35 हो जाएगा। इस रूप से डिफरेंस हुआ कितने का, 35 का, जो आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। 90 के बाद अगर चले हम लोग तो अब 91 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि ए स्क्वायर का एक्स ए स्क्वायर पी क्यूब में बीजीय गुणांक क्या है। गुणांक कहिए या कोफिशिएंट कहिए। कोफिशिएंट कहना है तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ क्या लिखा हुआ है केवल ये देख लेना, मल्टीप्लाई के रूप में क्या लिखा हुआ है वहाँ। तो हमको अगर ए स्क्वायर का पूछा गया कोफिशिएंट तो ए स्क्वायर को छोड़ दें और बाकी को देख लें। बाकी अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, एक्स पी क्यूब, तो कोफिशिएंट हो गया, गुणांक हो गया एक्स पी क्यूब, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। आ जाए 91 के बाद अगर हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन में चलें। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों का कि बेस 5 प्रणाली में सबसे बड़ा अंक क्या है। कोई भी प्रणाली में सबसे बड़ा अंक उस प्रणाली का जो नाम है उससे एक कम लेते हैं हम लोग। जैसे दार्शनिक प्रणाली जिसका कि हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे बड़ा अंक कौन हुआ, 9। अगर हम द्विआधारी कह देंगे, 2 बेस वाला कह देंगे, सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 1। 0 और 1 होता है तो सबसे बड़ा अंक के लिए 1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ कहा गया बेस 5 प्रणाली, तो बेस 5 प्रणाली में देखेंगे तो 5 से 1 कम कर दें, यानी सबसे बड़ा अंक जो होगा वो कौन होगा, 4। बेस 4 प्रणाली में कहते तो 3 लिखते, बेस 7 प्रणाली में कहते तो 6 लिखते। आ जाए तो इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 4 हो गया, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। 92 के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग काम करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93 में आ चले हैं। 93 कहता है देखिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या, ये आपको पता है, जहाँ से काउंटिंग शुरू होता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं और काउंटिंग ऑलवेज 1 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो हम लोगों का है वो 1 है और ये आपका यहाँ विकल्प ए में दिया हुआ है, इसलिए आंसर 93 का हो गया हम लोगों का ए। 93 के बाद अगर हम लोग चलें तो 94 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों का कि 2 बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस जब रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। प्लस और माइनस के लेफ्ट राइट में जितने भी पद प्लस माइनस से जुड़े हुए हों तो जितना पद होगा वही उसका नाम होगा। अगर 3 पद है तो त्रिपदीय पद, 1 ही पद होगा तो एकल पद। यहाँ हम लोगों को 2 पद को जोड़ा जा रहा है, एकल पद रहता है तो उसमें तो कभी प्लस माइनस यूज होता नहीं है, इसलिए वहाँ क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा। आपको मिनिमम अगर देखा जाए तो द्विपदीय, त्रिपदीय, 4 पदीय, 5 पदीय, 10 पदीय, 100 पदीय भले हो सकता है। यहाँ हमको कहा गया 2 व्यंजक है, 2 बीजगणितीय पद है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, द्विपदीय पद। तो 94 का आंसर अगर देखा जाए तो द्विपदीय पद आपको देखिए विकल्प डी में लिखा हुआ है, तो 94 का आंसर हो गया विकल्प डी। 95 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़े। कहता है क्यूब की कुल सतह क्षेत्र क्या है। टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूब का चाहिए, वो पता है कि सारा एरिया आपस में इक्वल होता है और सारा स्क्वायर शेप होता है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है और 6 एरिया सतह है, फलक है, तो हो गया देखिए कितना 6a स्क्वायर, जो कि आपको विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 95 का आंसर अगर देखा जाए तो हो गया बी। 96 में आ चलें। कहता है देखिए 14 मीटर आंतरिक व्यास वाला एक कुआं 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, उसमें से आंतरिक व्यास दिया हुआ है आपको देखिए 14, इसका मतलब हो गया कि उसका रेडियस जो है वो 7 हो जाएगा। तो एक कुआं है, इसका रेडियस देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 7 और फिर ये हाइट हम लोगों को दिया हुआ है देखिए 15। फिर कहा गया देखिए उसमें निकाली गई मिट्टी कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई तटबंध में बनाया गया, तटबंध की ऊंचाई निकालना है। कुएं के चारों ओर देखिए यहाँ हम लोग इसको फैलाए और एक चबूतरा तटबंध बनाए, तो मिट्टी अगर डालेंगे तो सतह ऊपर जाएगा, तो वही हम लोगों को उसका तटबंध का हाइट पूछा जा रहा है। इसके ऊपर में जो मिट्टी डाल रहे हैं उसको हम लोग यहाँ बगल में बना देते हैं, तो ये आप समझेंगे। ये देखिए यहाँ कुआं का रेडियस 7 है, ये 7 लिख लेंगे और ये जहाँ मिट्टी आप डालें हैं क्वेश्चन में ये चौड़ाई भी दिया हुआ है 7, तो मेन इस पे देखिए काम करना है। तो ये टोटल रेडियस अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला सर्किल का अगर देखें तो रेडियस हो जाएगा 14। सबसे पहला चीज़ यहाँ ये देखना है कि कितना मिट्टी निकला, जितना मिट्टी निकलेगा वही यहाँ जाके जमा होगा, उसी को हम लोग वहाँ रखेंगे।
तो यहाँ से मिट्टी निकला कितना है, तो उसके लिए कुएं का आयतन निकालिए, सिलेंडर का आयतन निकालें। तो ये देखिए हुआ पाई आर स्क्वायर और एच जो कि दिया हुआ है 15 बराबर। किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम आप निकालते हैं तो उसके बेस एरिया में हाइट से गुना करने पर उसका वॉल्यूम आता है। अब यहाँ मिट्टी कितना जमा हुआ, तो जमा मिट्टी के लिए देखेंगे कि किस एरिया में हम उसको डाल रहे हैं। ये एरिया है जहाँ की हम मिट्टी को डाल रहे हैं। इसी शेप को हम लोग वलय बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। रिंग का एरिया आप लोगों को पता है, होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैसा एरिया है जिस पे हम मिट्टी को फैला रहे हैं। अब यहाँ बेस के एरिया में हाइट से गुना करते हैं तो वहाँ जो भी चीज़ है उसका आयतन निकल जाता है। तो अगर हम इस बेस का एरिया भले जहाँ मिट्टी डाले उस पर अगर हाइट से गुना कर देंगे तो डाली गई मिट्टी का आयतन, और ये देखिए है निकाली गई मिट्टी का आयतन। जो मिट्टी निकला वही मिट्टी डाला है, तो ये दोनों का आयतन हम बराबर कर लिए। और ये देखें पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का है 7 × 7 × 15 और बराबर, यहाँ फार्मूला आप लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी यानी 21 हो जाएगा, ए माइनस बी 7 हो जाएगा, ये एच हो गया। एक साथ से एक साथ कैंसिल करेंगे, 7 से ये 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, और इस रूप से एच बराबर हम लोगों का आया 5 जो कि हमको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो इस रूप से क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर हम लोगों का आया वो आया विकल्प ए। 96 के बाद 97 नंबर में चले हम लोग। 97 देखिए कहता है कि एक रूम कूलर का सूची मूल्य 1800। रूम कूलर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और 1800 उसका दिया हुआ है, देखिए अंकित मूल्य। तो 1800 अगर अंकित मूल्य सूची मूल्य दिया हुआ है और उस पर 15% छूट पे देखिए कहा जा रहा है कि बेचा जाता है। फिर कहा गया आगे 10% की ऑफ सीजन और छूट, यानी एक बार 15% छूट दिए और फिर अगेन उस पर छूट पे 10% छूट दे दिए। निकालना हम लोगों को सेलिंग प्राइस, तो ये देखिए 1800 15% छूट का मतलब हुआ 85% में बेचे यानी 85/100। एक्स्ट्रा और छूट हम दे रहे हैं उसको 10% का, तो 10% और छोड़ देंगे तो बताइए क्या लिख लेंगे 90/100। अब यहाँ के बाद अगर चला जाए हमको यही सेल प्राइस निकालना है, कैलकुलेशन केवल यहाँ से करना है हम लोगों को। 00 तो देखिए यहाँ से कैंसिल ही हो गया, 10 और देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल करेंगे 17 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, तो 17 और × 9 आप कर लेंगे 81 हो जाएगा। और 81 अगर हम लोग देखें तब इसको मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये 17 हो गया, रेस्ट 1, 17 × 8 आप कर लेंगे तो 136 हो जाएगा, उसमें 1 को जोड़ लेंगे तो 137 हो जाएगा। इस रूप से आंसर हम लोगों का आएगा 1377 जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प ए में। तो 97 का आंसर हो गया हम लोगों का ए। इसके बाद अगर हम लोग 98 नंबर में बढ़ें तो 98 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को, 98 कहता है हम लोगों को कि एक ही परिवार के 2 भाइयों की आयु का अनुपात 2:3 और उनके आयु का गुणनफल दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो एक का एज अगर हम 2x ले लेते तो दूसरा का 3x हो जाता और इसको प्रोडक्ट कर लेते, और ये रिजल्ट हम लोगों को दिया हुआ है 726। यहाँ देखें हम लोग 726 लिख लेते हैं, तो x × x स्क्वायर निकालेंगे, 3 × 2 6 से इसमें भाग लगाएंगे। पहले देखिए 1 बार में लगेगा, फिर 2 बार में लगेगा, फिर 1 बार में लगेगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 121 का वर्गमूल यानी 11। उसके बाद हम लोगों को देखिए कहा जा रहा है कि 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 11 अगर x आया यानी यहाँ से हम लोग देखें कि एक हो गया 11 × 2 22 वर्ष का, दूसरा हो गया 33 वर्ष का। 11 वर्ष बाद आप चलेंगे तो ये देखिए होगा 33 साल का, ये होगा 44 साल का, और रेशियो यदि निकालेंगे तो ये आएगा 3:4। तो इस रूप से हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा यहाँ 98 का वो 3:4 होगा जो कि दिया हुआ है आपके विकल्प डी में। 98 के बाद अगर चलें तो हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हम लोगों को 99 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी के अर्जन का अनुपात 4:7, यदि ए का अर्जन 50% बढ़ जाए तो
तो बी का अर्जन 7,000 रुपया कम हो जाता है, तो उनके अर्जन का नया अनुपात, अर्जन कहिए इनकम कहिए, तो इनकम का रेशियो देखिए 4:7 दिया हुआ है। यदि ए का हम 4x ले लेंगे तो बी का देखिए हो जाएगा 7x। ए कमाएगा 4x रुपया तो बी कमाएगा 7x रुपया। फिर कहता है कि ए का अर्जन 50% बढ़ जाता है 50% बढ़ाने का मतलब 150/100, यानी उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 गुना हो जाता है का अर्जन, और बी का अर्जन 7,000 रुपया कम हो जाता है, तो इसमें 7,000 हम घटा देते हैं, और जैसे ही इतना काम होता है तो उनके अर्जन का रेशियो, इनकम का रेशियो अब देखिए दे रखा है 8/7, यहाँ 8/7 कर लिए। ए का अर्जन निकालना है, यानी हमको 4x चाहिए, तो 4x के लिए पहले x निकालें, यहाँ 2 से देखें इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3 गुना 2x करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और बटे में यहाँ हम लोगों का देखा जाए तो यहाँ 7 को कॉमन ले लेंगे, इस 7 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ होगा x माइनस 1,000 बराबर, इधर देखिए 8 और बटे में हम लोगों का 7 कैंसिल हो चुका है तो 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, ये देखिए 8x है और यहाँ देखिए 6x है, 8x में 6x घटेगा तो 2x हो जाएगा। फिर इसमें हम लोगों का इधर 1000 था, ये साइड चला गया तो ये 1000 हो गया, और इस रूप से x का वैल्यू जो आपका आया 500। लेकिन हमको जो निकालना था वो ए का अर्जन निकालना था, ए का अर्जन कितना है। ए का अर्जन में अगर चले हम लोग तो ए का अर्जन देखिए था हम लोगों का 4x, तो 4x अगर करेंगे तो 4 और गुना कर लेंगे, ए का अर्जन 50% बढ़ गया, बी का अर्जन 7,000 रुपया कम हो गया, तो रेशियो बदल के 8:7 हो गया। ए का अर्जन निकालना है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें फिर से, 4x था 1.5 गुना अगर हो गया तो 3/2, और उसके बाद फिर कहा गया है इसमें 7,000 की कमी -7 कर लिए, रेशियो 8 और 7 का हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 गुना 2x किए तो ये 6x आ जाएगा। फिर यहाँ हम लोगों का 7x माइनस में है 7, इसमें 7 को कॉमन लिए, यहाँ से कैंसिल कर लिए तो x माइनस 1,000 हो गया, और यहाँ हम लोगों का 8/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग किए तो ये देखिए 6x है, और यहाँ देखिए 8x है, और माइनस में 8 से गुना करेंगे ये 8,000 हो जाएगा। और तब बताएं यहाँ से हम लोग देखें तो 2x बराबर 8,000 है, तो x का मान देखिए हम लोग निकालेंगे 4,000। लेकिन हमको पूछा गया था ए की आय, ए का अर्जन, और ए की आय हम लोगों का था 4x, और x के बदले आप 4,000 लेंगे, तो 4 गुना 4,000 देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग 16,000 रुपया, और 16,000 रुपया जो है आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, तो 99 का आंसर आप लेंगे डी। इसके बाद अगर हम लोग अब चलें 100 नंबर के क्वेश्चन में, तो 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आपको कि एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये के कई सिक्के हैं, पूरे सिक्के 2 रुपये के होते हैं, और बैग में कुल धनराशि 40 रुपया अधिक होती, तो इस समय बैग में हैं, तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के। यदि पूरे सिक्के 2 रुपये के होते तो बैग में कुल धनराशि उससे 40 रुपया अधिक होती। 2 ही टाइप का देखिए सिक्का है, एक 2 वाला है और एक 1 वाला है। कहता है कि उस धनराशि से 40 रुपया अधिक होता कब, जब 1 वाला भी होता 2 वाला, यानी सारा सिक्का रहता 2 वाला। 1 रुपया वाला को 2 रुपया बना रहे हैं, यानी एक सिक्के का वैल्यू बढ़ा रहे हैं कितना, 1 रुपया, और टोटल इनकम देखिए बढ़ रहा है कितना, 40 रुपया। तो 40 और बटे में कितना करेंगे 1, और 40 बटे 1 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 40। और हम जो वैल्यू बढ़ा रहे हैं वो किसका बढ़ा रहे हैं, 1 वाले का, तो डायरेक्ट लिख लिए 1 रुपये के सिक्के की संख्या, 1 रुपये के सिक्के की संख्या इज इक्वल टू करेंगे, जो भी डिफरेंस पैदा हो रहा है केवल इसके कारण हो रहा है कि 1 वाला को हम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं 2 है 2 नहीं, लेकिन समझा जा रहा है, क्योंकि 1 को 2 समझे यानी 1 रुपया ज़्यादा समझे, इसलिए यहाँ 1 में 1 से भाग दिए, बढ़ रहा था 40 तो 40 में भाग दिया गया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोगों के पास हो जाएगा 40, और ये 40 जो है आपके बी में लिखा हुआ है। तो इस रूप से हम लोग का 100 क्वेश्चन नंबर का रिजल्ट जो आया वो रिजल्ट आया कितना, बी। हम लोगों का इस रूप से आज का डिस्कशन
100 क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन का जो हम लोग कर रहे हैं उसमें आज सेट 5 का डिस्कशन किए, जिसमें आपका 66 से 100 नंबर तक का सारा क्वेश्चन देखे आपको इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहना है और डिस्कशन का फ़ायदा उठाते रहें। जो भी चीज़ आप नहीं समझते हैं उसको घेर के रखें, वो आगे कहीं न कहीं फिर मिलेगा तो उसको समझने आपको मदद मिलेगा। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ हम लोग अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में, कल मिलेंगे अगले क्लास में। आज हम लोग यहीं काम अपना समाप्त करते हैं। धन्यवाद।